हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे दैट हाउ विल बी द मंथ ऑफ फेब्रुअरी फॉर ऑल द एडीज पीपल। क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। ऑल्सो आपके एंजल्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, हम उन मैसेजेस को भी देखेंगे। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा फेब्रुअरी मंथ आपके लिए। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Seven of Wands, Queen of Swords, Nine of Swords, the Justice, Page of Pentacles, the Death card, Two of Cups, and Five of Swords. ओके, सबसे पहले अगर एक जनरल एनर्जी की बात करें तो आई फील आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा दूसरों के लिए एफर्ट करने के लिए या दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, सबके लिए एफर्ट्स करते हैं। एंड समहाउ इस पूरे प्रोसेस में आप खुद को कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं। अपने आप को आप उतना टाइम नहीं दे पाते हो जो चीज़ें आपकी ग्रूमिंग के लिए नेसेसरी हैं या आपके हेल्थ के लिए नेसेसरी हैं या ओवरऑल आपके लिए नेसेसरी हैं, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर उतना फोकस नहीं करते हो एंड यू जस्ट स्पेंड ऑल ऑफ योर एनर्जी, योर टाइम, योर रिसोर्सेज ऑन अदर थिंग्स। दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों की लाइफ बेटर बनाने के लिए आप कहीं ना कहीं ज़्यादा एफर्ट करते हैं। तो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि थोड़ा सा ध्यान अब आपको अपने ऊपर भी रखना है। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं, दिस कुड बी अ लिटिल स्मॉल थिंग ऑल्सो, कुछ भी चीज़ हो सकती है। सो वट एवर दिस थिंग इज, उसको करने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपने आप का ध्यान रखने की कोशिश करो। हो सकता है राइट नाउ आपकी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्ट मोमेंट चल रहा हो, कुछ ना कुछ हो सकता है इशू आपकी लाइफ में चल रहा है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। आई फ़ील आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में, काफ़ी ज़्यादा सोचने की वजह से अब वो एनर्जी कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग की तरफ जा रही है। अब आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो उस चीज़ के बारे में एंड प्रोबेबली उस चीज़ की वजह से अब आपकी लाइफ़ में हो सकता है एंग्ज़ायटी भी हो या डिप्रेशन हो या फिर पैनिक अटैक्स आपको फेस करने पड़ते हों। सो आई थिंक सम डिस्कम्फर्ट इज़ डेफिनिटली देयर बिकॉज़ ऑफ दिस ओवरथिंकिंग। आई फील आप इतना समटाइम्स स्ट्रेस्ड हो जाते हो, इतना परेशान हो जाते हो दैट यू आर नॉट एबल टू स्लीप ऑल्सो। तो स्लीपनेस नाइट्स भी आपको फेस करने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बिल्कुल भी आपको शांति नहीं मिल रही है कहीं से भी। हर जगह से आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील करते हो, कहीं पे भी रुकने का या कुछ भी करने का आपका मन नहीं करता। यू जस्ट फील वेरी एंशियस, आप अपने ही थॉट्स में रहते हो एंड यू आर वेरी डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। आपको नहीं पता चीज़ों को आगे कैसे ले जाना है। सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू दैट नाउ फेब्रुअरी मंथ इज गोइंग टू ब्रिंग अ न्यू बिगिनिंग फॉर योर लाइफ। जो भी ये एनर्जी आपकी लाइफ में है, ये जो एंशियस एनर्जी आपकी लाइफ में है, ये डेफिनेटली ख़त्म होते हुए मुझे दिख रही है। आई थिंक अ मोमेंट ऑफ जस्टिस इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ वेरी सून। जितनी भी स्ट्रगल आपने पास्ट में करी हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं, फेब्रुअरी मंथ इज गोइंग टू बी दैट पीरियड जब आपको उस चीज़ के बाद एक फेयर रिजल्ट मिलेगा, जब आपके साथ इंसाफ होगा। सो इफ़ एनीथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड टू यू इन द पास्ट, कुछ भी बुरा आपके साथ हुआ है इन एनी वे, कोई भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, बी इट इन योर प्रोफेशनल लाइफ और इन योर पर्सनल लाइफ, कहीं पर भी ऐसा कुछ अगर हुआ है, सो आई थिंक नाउ जस्टिस विल बी सर्व्ड। आपको उस चीज़ का अब इंसाफ मिलने वाला है। योर लाइफ इज़ इन द हैंड्स ऑफ द यूनिवर्स नाउ।
यूनिवर्स अब इस चीज़ का चार्ज लेने वाली है एंड यू विल डेफिनेटली गेट दैट फेयर रिजल्ट इन योर लाइफ। ऑल्सो अगर आप कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे थे किसी लीगल इश्यू को लेकर, किसी कोर्ट केस को लेकर, देन ऑल्सो इट कैन नाउ कम टू एन एंड। वो चीज़ अब ख़त्म होगी एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि जो भी वो कोर्ट केस होगा उसका डिसीजन आपके फ़ेवर में आ सकता है। अगर आपने कोई इंटरव्यूज़ दिए हैं, कुछ ना कुछ जॉब के लिए अप्लाई करा है, देन ऑल्सो कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं, दैट रिजल्ट कुड बी इन योर फेवर। एंड स्पेशली अगर आपको लगता है दैट यू वर वेरी फेयर इन द होल प्रोसेस, आप बिल्कुल फेयर थे, बिल्कुल ऑनेस्ट थे अपनी तरफ से, एंड आपने बिल्कुल किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं करा, देन टेक इट एज अ डबल इंश्योरेंस दैट यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन दिस थिंग। ये चीज़ डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। आई कैन डेफिनेटली सी सम न्यू बिगिनिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ नया सर्कल आपकी लाइफ में आने वाला है, एक नया एस्पेक्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। तो अपने आप को प्रिपेयर करिए उस चीज़ के लिए। थोड़ा सा अपने आप को अडेप्टेबल रखिए कि आप अपने आप को बदल पाएँ। आप कहीं न कहीं लाइक आई जस्ट सेड कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लगे हैं, तो थोड़ा-सा अपने पर्सपेक्टिव को आपको बदलने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आप लोगों के लिए चीज़ें करते हो, लोगों के लिए एफर्ट करते हो, बट लोग आपको ही मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप उनकी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि सबका अच्छा हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप उनको डबल क्रॉस कर रहे हो या कहीं न कहीं वो आपको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो भी चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हो। सो नाउ द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि अब आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अपने आस-पास स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ सेट करिए। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ एज़ इन इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ सेट करिए। टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ इन योर ओन हैंड्स। डोंट लेट अदर पीपल अफेक्ट यू। लोगों को ज़्यादा अपने आप पे हावी होने मत दीजिए एंड टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड फॉर योरसेल्फ। जो भी चीज़ें आपको सही लगती हैं, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, नाउ कीप योर फोकस ऑन दोज़ थिंग्स एंड जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं ना, वो आपको बहुत सोच समझ कर लेने हैं, बहुत एनालिटिकली लेने हैं। हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स को एनालाइज़ करो, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू मेक अ डिसीजन एंड ऑल्सो ट्राई टू कीप योरसेल्फ ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करो एंड नई चीज़ों को, नए स्किल्स को, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अभी नहीं पता है, उन चीज़ों को समझने के बारे में कोशिश करिए एंड उन चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी में अडैप्ट करने की कोशिश करिए। आई कैन डेफिनिटली सी सम वेरी पॉज़िटिव चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में वो चेंज लाते हैं, वो बोल्डनेस अपने आप में लाते हैं, देन डेफिनिटली आप इन ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं। Also try to have a clear communication with people in the month of February। जो भी बातें आपके मन में हैं उनको क्लियरली कम्युनिकेट करना स्टार्ट करिए। ये कुछ भी बात हो सकती है, समथिंग दैट यू नेवर सेड, या कहीं न कहीं आप उनको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपको थोड़ा-सा अपनी कम्युनिकेशन पे फ़ोकस रखना है, थोड़ा-सा क्लियर कम्युनिकेट करो। जितना क्लियर कम्युनिकेशन रखोगे आपकी लाइफ़ से उतनी प्रॉब्लम्स ईज़िली सॉल्व होती चली जाएँगी। ओवरऑल काफ़ी मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं एंड येस जस्टिस डेफिनिटली सर्व होने वाला है आपके लिए, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग नाउ। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। अनलाइकली हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि क्या ये चीज़ होगी या नहीं होगी, सो आई फील इट्स अ मे बी राइट नाउ। मतलब वो चीज़ हो भी सकती है, बट ज़्यादा चांसेस ये है कि शायद वो चीज़ नहीं हो पाएगी आपके लिए, सो मे बी यू कैन लुक अराउंड फॉर सम अदर थिंग। जैसे मैंने बोला कि एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए होने वाली है, सो प्रोबेबली कोई नई चीज़ आपके पास आने वाली है। सो जस्ट कीप दैट ट्रस्ट, अपने आप में भरोसा रखिए सबसे पहले तो। ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत करिए, ज़्यादा नेगेटिविटी के बारे में मत सोचिए एंड अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी स्किल्स पे भरोसा रखिए। देखिए कि क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं एंड कैसे आप उन स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो अपने आप पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है एंड ऑल्सो यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, अपने एंजल्स पे भरोसा रखिए। यूनिवर्स कभी भी आपके साथ कुछ बुरा होने नहीं देगी, सो यू जस्ट हैव टू कीप दैट ट्रस्ट। यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, इवन इफ अगर चीज़ें अभी नहीं भी सही हो रही हैं, देन ऑल्सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अल्टीमेटली कभी ना कभी वो चीज़ें सही होने लगेंगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, जैसा मैंने बोला कि अपनी लाइफ का चार्ज अब आपको खुद लेना पड़ेगा।
तो आपको खुद अब चीज़ें हैंडल करनी है। किसी भी सिचुएशन में अगर आप अटकते हैं तो आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है, अपने मन की बात सुननी है। जो भी आपको लगता है कि सही चीज़ है आपके लिए, जस्ट डू दैट। आपको सिंपली वो चीज़ करनी है, ज़्यादा दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। कोई भी पर्सन आपको कुछ भी बोले, आपको उस चीज़ से अपने आप को अफ़ेक्ट नहीं करना है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। सी डोंट स्टॉप अगेन। सो देर माइट बी अ सिचुएशन जहाँ पे लोग आपको आके ये बोलें दैट वट एवर यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट, या ऐसे करने से आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, या आपके टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो सही नहीं है। सो हो सकता है बेसिकली लोग आपके डिसीजंस के अगेंस्ट जाएं, या आपकी खुद का नेगेटिव माइंडसेट, जैसे मैंने बोला कि अभी आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, तो वो नेगेटिव माइंडसेट आपको आगे बढ़ने से रोके, आपकी ग्रोथ को रोके। तो आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। यू आर डेफिनिटली मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आप एक सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, एक सही पाथ पर हो। तो बिल्कुल आपको रुकना नहीं है, एंड बिल्कुल आपको इन नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। एंड यू विल डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस वेरी सून। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज़ लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।